यार बहुत सम्मान था उस आदमी का मेरे दिल में, लेकिन जब चुनाव में पार्टी को बहुत करीब से जाना, शौकत अली को बहुत करीब से जाना, ओवैसी को बहुत करीब से जाना, तो मुझे ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलत डिसीजन हुआ है कि मैंने इस जैसी घटिया पार्टी से मैंने हरीश मिश्रा जी के लिए चुनाव लड़वाया और लड़ा भी। वहाँ बता दो कौन सा ओवैसी साहब ने कौन सी जो जनसभा हुई है या जो आंदोलन हुए हैं, चाहे CA NRC को, कहाँ छुप के बैठे थे? कौन से सड़कों पे आंदोलन में दिख गया? विनय दुबे 106 सभाएं की CA NRC के लिए। ये जो कहते हैं ना कि विनय दुबे बदल गया मुसलमानों के लिए, जेल तक गए हैं सर। आज जो तकलीफ है ना दिल के अंदर, इसी के लिए है कि ये आदमी मुसलमानों का सगा नहीं है साला। उनके जो पदाधिकारी रहे हैं उनका बूथ उठा के देख लीजिए, उन्होंने भी साइकिल पे बटन दबाया। मैं क्यों गुस्से में हूँ? क्योंकि साला आपके पार्टी का कार्यकर्ता आपको वोट नहीं देता और आप हमसे उम्मीद करते हैं कि हम आपको वोट दिलवाएं। ये करना है ना तो मेरी बच्ची जब बड़ी होगी, जब उसकी शादी करूंगा ना, तो मैं ओवैसी साहब को इनवाइट करूंगा, मुंह मांगा पैसा दूंगा। मैं आज भी बोल रहा हूँ, उस समय भी बोलूँगा, वो आए और दरवाजे पे मेरे खड़े होकर मेरे जितने गेस्ट आएंगे उनका स्वागत करें। काहे दिलवाएगा? और आपको भीड़ चाहिए करोड़ों की, लाखों की? क्यों भाई साहब, हमारे पास फ्री में पैसा आता है। आपको हेलीकॉप्टर से घुमाएं, आपका जय जय करवाएं और एक खाट के बाल जैसा वोट मिलता है हमको। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। मैं आपके साथ राशिद। उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद जिस तरह भाजपा को पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है, योगी जी हैं लगातार जो है बनारस में डटे हुए थे। अपने साथी हरीश मिश्रा के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे, बनारस वाले मिश्रा जी के लिए, और असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी से थे। लेकिन जहां चुनाव बाद जो है हरीश मिश्रा जी भी पार्टी छोड़ दी और विनय दुबे लगातार कह रहे थे कि अब मैं ओवैसी को खरीद लूँगा। क्या कुछ हुआ? विनय दुबे सीधे बातचीत करते, विनय जी बहुत प्रशंसा कर रहे थे ओवैसी का, लेकिन अब उन्हीं को खरीदने की बात आप कर रहे हैं सर। यार बहुत सम्मान था उस आदमी का मेरे दिल में, लेकिन जब चुनाव में पार्टी को बहुत करीब से जाना, शौकत अली को बहुत करीब से जाना, ओवैसी को बहुत करीब से जाना, तो मुझे ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलत डिसीजन हुआ है कि मैंने इस जैसी घटिया पार्टी से मैंने हरीश मिश्रा जी के लिए चुनाव लड़वाया और लड़ा भी वहाँ पर। और रही बात, जब आदमी पैसे पे बिकना चाहता है तो हम खरीदना चाहते हैं ना। पैसे की कमी है क्या? विनय दुबे जी क्या ऐसा हुआ, क्यों, कौन पैसे का डिमांड कर रहा था आपसे सर? देखिए, जब ये पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इतना बड़ा दिमाग से पैदल होगा मुझे नहीं लगा था। एक राजनीतिक तौर पे ओवैसी जी का बहुत बड़ा कद है, लेकिन एक 50,000 रुपये के लिए वो आदमी अगर सभा में नहीं आए तो मुझे तो यही लगेगा ना कि उनके लिए पैसा सबसे ज़रूरी है। और ये पार्टी जो कहती है कि मुसलमानों की हितैषी है, उनके रहनुमा है, उनके लिए काम करेंगे, तो जिस आदमी ने 3.5 लाख रुपये बनारस की सभा के लिए दिया था वो भी तो मुस्लिम था ना। परवेज़ कादिर MIM का वाराणसी साउथ दक्षिणी का प्रत्याशी था। उसने मेहनत करके पता नहीं कैसे पैसे अरेंज करके, किसका हाथ नहीं जोड़े होंगे, वो बंदे ने मेहनत करके सभा लगाई, हज़ारों की भीड़ जमा होती है, सारी चीज़ होती है, और 50,000 रुपये के लिए ओवैसी का हेलीकॉप्टर नहीं उतरता है। सर लोग कह रहे हैं कि भीड़ कम थी, इस वजह से ओवैसी साहब आए नहीं वहाँ पे। इतनी भीड़ लगती है ओवैसी साहब को, इतनी हैसियत, उनका वोट नहीं मिलता, भीड़ लेके क्या करेंगे वो? पूरा उत्तर प्रदेश का चुनाव उतार लीजिए, कोई भी उम्मीदवार 500 के ऊपर गया है क्या? हज़ारों की इनको भीड़ चाहिए लेकिन वोट देने वाला कोई नहीं है। बाकी छोड़ दो यार, बनारस में आप बोल देना ओवैसी जी को, ये वीडियो भेज देना उनके पदाधिकारियों के कि बूथ का लिस्टिंग निकाल लीजिए। आपका जो पदाधिकारी था ना, जो आपके पार्टी का झंडा उठा के ओवैसी जिंदाबाद मुर्दाबाद करता था ना, वो आदमी ने वोट नहीं दिया है। ओवैसी के पदाधिकारियों का जो बूथ है, उनके जो कार्यकर्ताओं का बूथ है, उसमें 0 वोट पड़ा है। तो विनय दुबे, हरीश मिश्रा बड़ा नाम है, तो आपके समर्थक आपको नहीं वोट किए सर, सीधा ओवैसी पर ठिकरा फोड़ना सही होगा? मैं बात वही कह रहा हूँ कि ओवैसी के साथ जाने की वजह से जो हमारा बेस था ना वो हट गया। मुस्लिमों ने भी हमको बाइकआउट कर दिया, हिंदुओं ने तो किया ही था। हमारे वही तो कहता हूँ मैं बार बार कि ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़ना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। लगातार सोशल मीडिया पे वायरल, इस पार्टी के कार्यकर्ता ओवैसी को वोट नहीं देता है यार। बड़ा खुलासा कर रहे हैं सर, एकदम बड़ा खुलासा, क्योंकि वोट के काउंटिंग की मैंने रिजल्ट देखे हैं। आप भी देख लीजिए, गूगल पे, वेबसाइट पे सारी जगह अवेलेबल है। जहाँ जहाँ भारतीय इसके MIM के जो पदाधिकारी रहे हैं उनका बूथ उठा के देख लीजिए, उन्होंने भी साइकिल पे बटन दबाया। मैं क्यों गुस्से में हूँ? क्योंकि साला आपके पार्टी का कार्यकर्ता आपको वोट नहीं देता और आप हमसे उम्मीद करते हैं कि हम आपको वोट दिलवाएं। काहे दिलवाएगा? और आपको भीड़ चाहिए करोड़ों की, लाखों की? क्यों भाई साहब, हमारे पास फ्री में पैसा आता है। आपको हेलीकॉप्टर से घुमाएं, आपका जय जय करवाएं और एक खाट के बाल जैसा वोट मिलता है हमको। सारा का सारा नुकसान हुआ। और जो भी लोग भविष्य में चुनाव लड़ना चाहते हैं उनसे कहना चाहता हूँ ना, निर्दलीय लड़ जाओ यार। एक खुजली वाली पार्टी के कुत्ते से टिकट लेके लड़ जाओ, लेकिन ओवैसी की पार्टी से मत लड़ना। अच्छा विनय जी, आप गए, हरीश मिश्रा गए, तमाम मोहित शर्मा मंच से संबोधन दिए,
तो सर मैसेज किया पूरे हिंदुस्तान में कि वैसे सेकुलर है, तभी तब विनय जवे जैसे ब्राह्मण उनके साथ आए। हम एकदम साथ में थे सर, हमें हमारे करीबी होने का एहसास ही नहीं कराया गया। कौन पूछता है ओवैसी को आज के टाइम पे? सिर्फ उनके 4 चट्टपूजा कार्यकर्ता सोशल मीडिया पे भौंकते रहेंगे। जमीनी हकीकत क्या थी उत्तर प्रदेश चुनाव में देखा? 250 वोट, 400 वोट, 600 वोट, 100 सीटों पे लड़ेंगे, ऐसे लड़ोगे 200-400 वोट लेके? हमने उनको दिल पे लिया कि नहीं चल यार, एक सेकुलर बंदा है, लोकसभा में अवार्ड, बहुत सम्मान था सर। तमाम फेसबुक पे आप बड़ी तारीफ करते थे सर। क्यों नहीं करेगा? जब तक आदमी के करीब नहीं जाओगे आपको क्या पता चलेगा कि उसके दिल में क्या चल रहा है? वो पूरा का पूरा आदमी पैसे पे चल रहा है यार। सर तो अच्छा, जिस तरह से आप शौकत अली के बारे में, प्रदेश अध्यक्ष के बारे में बात की, तो क्या लग रहा है सर, प्रदेश की कमी थी या ऊपर सेंटर से ही कमी है सर? भाई वो पार्टी का प्रॉब्लम है ना, कहाँ कमी थी वो जांच करके बताए। मैं पिछली बार भी जब उनको बोल के गया था कि 50,000 रुपए के लिए ओवैसी नहीं उतरा, काहे कोई नहीं आके जस्टिफाई किया? बात सही थी, इसके लिए तो मुंह छुपा के बैठे थे सारे। अगर ये बात गलत होती तो आता ना, बोलता ना सबके सामने कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये एविडेंस रहा। जब बात ही गलत ही नहीं है तो कैसे बोलोगे भाई साहब? नहीं तो वो अपने आप को तो दिखा दिए ना कि सेकुलर है, विनय दुबे ब्राह्मण। साहब उसने सेकुलर नहीं दिखाया, हम उनके पास, हम साथ थे, इसके लिए वो सेकुलर दिख रहा था। लेकिन वो बनारस में नहीं उतरा, इसने क्लियर दिखा दिया कि मेरा हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है, मेरा तो मुसलमानों से भी कोई लेना देना नहीं है। एक मंच पे परवेज कादरी, एक मंच पे हरीश मिश्रा था। इससे बड़ा मैसेज बनारस से नहीं जा सकता था ओवैसी के लिए। लेकिन 50,000 के लिए वो आदमी ने हेलीकॉप्टर नहीं उतारा। कहाँ का सेकुलरिज्म है सर? 50,000 चाहिए तो मैं क्या बोला था मेरी पिछली वीडियो में, अगर आप पैसे पे, कहा पैसे पे ही करना है ना, तो मेरी बच्ची जब बड़ी होगी, जब उसकी शादी करूंगा ना, तो मैं ओवैसी साहब को इनवाइट करूंगा, मुंह मांगा पैसा दूंगा। मैं आज भी बोल रहा हूँ, उस समय भी बोलूंगा। वो आए और दरवाजे पे मेरे खड़े होकर मेरे जितने गेस्ट आएंगे उनका स्वागत करें। ट्रोल भी हुए थे आपसे तमाम लोग। अरे यार, भारतीय जनता पार्टी, और आज 5 साल से भारतीय जनता पार्टी, उनकी पूरी IT सेल झाट न उखाड़ पाई, ये ट्रोलर हैं। ये गंडुओं की हिम्मत है क्या ट्रोल करने की? सर आप जिस दिन मैं वीडियो बना दूंगा ना ओवैसी और बाकी MIM की ना, ये भागते फिरेंगे। जो भी ट्रोल कर रहे हैं उनसे कहना चाहता हूँ ना, औकात में रह के बात करो। आज तक भारतीय जनता पार्टी और पूरी बड़ी बड़ी लॉबी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, योगी जी, बुलडोजर, आज तक कुछ उखाड़ नहीं पाए हैं। और ये झाटू जैसे ट्रोलर घूम रहे हैं हमको ट्रोल करने के। अरे विनय दुबे भाजपा से मिल गए, वैसे वो गलियार हैं। अरे भाजपा का कौन बी पार्टी है देश जानता है सर। मुझे तो उसी समय समझ में आ गया जब वो हेलीकॉप्टर का बहाना, ये टेक्निकल वो टेक्निकल समझाने लगे ना। कोई बच्चा होता उसको समझा लेते, हम लोग देश चला रहे हैं सर। दिल्ली से लेके साउथ तक हम लोग आंदोलन करते हैं, 500 बार जेल गए, 500 बार बाहर आए हैं। ये हमको चूतिया बनाएंगे कि क्या टेक्निकल होता है? क्या कह रहे थे कि सर परमिशन नहीं मिला है सर, तमाम देखिए वीडियो बना के शौकत अली खुद वायरल कर रहे हैं, पवन राम अम्बेडकर वायरल कर रहे हैं। शौकत अली वीडियो काहे नहीं बनाया कि 3.5 लाख रुपया मिला है? और ऐसा कितने सभाओं से मिला, जरा डिक्लेयर करवा दीजिए। मैं जानता हूँ हेलीकॉप्टर का खर्चा होता है, मैं मानता हूँ, हमने दिया है उसको, परवेज कादरी ने दिया है अपनी तरफ से 3.5 लाख। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि बिना पैसे को आया, ऐसा नहीं चाहता हूँ। बट 50,000 रुपये के लिए तो आपको एडजस्ट कर लेना चाहिए था, और देने को मना नहीं किया गया था। हमने कहा था कि शाम तक आपको दे देंगे एडजस्ट। आप कह रहे हैं कि भाजपा की बी टीम वैसी है? 100% है। आज समाजवादी पार्टी जो 40-45 सीटें हारी है, उसमें किसने वोट काटा है? बंगाल चुनाव में जो चीज़ें हुई हैं वहाँ पे किसने वोट काटा है? बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव का जो 10 सीटों से उसकी पार्टी छूटी है ना, RJD, मुसलमानों का वोट MIM जाके काटती है। महाराष्ट्र में क्यों नहीं भगाया, उनको भगा दिया गया? तो अभी तो गठबंधन होने वाला है सर महाराष्ट्र में। गठबंधन होने वाला है सर। कौन, मैं भी देखता हूँ ना, मैं वहाँ से ही हूँ, मैं देखता हूँ कौन सी पार्टी खड़ा करती। भीख तो मांग रहे हैं जाके कि हमको गठबंधन मिले। राष्ट्रवादी कांग्रेस देख रहे हैं हाथ मिला, कौन मिल रहे हैं लोग शरद अंदर खाने, तो मैं भी बैठता हूँ सर, क्या दिक्कत है? लेकिन जो ऑफिशियल गठबंधन है जिस दिन हो जाएगा उस दिन आप बता दीजिएगा। महाराष्ट्र में ऐसी पार्टियों को ना पूछा नहीं जाता है, जो खुद मुसलमानों का नुकसान करे। तो तमाम सीट निकाले, वहाँ विधायक सांसद बना दिया, ऐसे ही सर? किसको बना दिया? कौन है विधायक सांसद? तमाम उत्तर प्रदेश में प्रचार कर रहे थे, आपके लिए आए, आप बनारस नहीं आए थे? वो दोस्त है मेरे, वो आएंगे। ये वारिस पठान जी बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्या दिक्कत है? वो पारिवारिक संबंध है हमारा। जिस दिन वो पार्टी से रहेंगे तो उनका भी विरोध किया जाएगा, क्या दिक्कत? वो मेरा विरोध करे, मैं उनका विरोध करूँ। कल तक आप इतना तारीफ कर रहे थे असुद्दीन ओवैसी का, सोशल मीडिया पूरा बड़ा हुआ था। मैं जब तक किसी का, अभी आपके साथ बैठा हूँ, आपका नेचर मुझे पता चल जाएगा ना कि आप किस उद्देश्य से सोचते हैं, किस लिए आए हैं। मुझे जिस दिन पता चल जाएगा कि यार ये आदमी गलत है, आपको लग जाएगा विनय दुबे गलत है, आप काहे बैठेंगे मेरे साथ? अगर मैं आपकी हकीकत जानता हूँ और लोगों को ना बताऊँ, आप अगर किसी को, आप गलत ख्याल से किसी से मिलते हो, अगर लोगों को ना आगाह करो तो मेरी गलती है। अगर आज ओवैसी साहब ने 50,000 रुपये के लिए ये काम किया है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है, ट्रोल करिए आप मुझे, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता मुझे।
सर वैसे ही कहते हैं कि सर इंसाफ की बात होगी जो सर। भी ट्रोलर ये हिंदू मुसलमान करा रहा है ना, उनको बोलना चाहूँगा कि ये जो आज जो तुम्हारे अंदर मुसलमानों का जो जाग रहा है ना, मुझे बता दो कौन सा ओवैसी साहब ने कौन सी जो जनसभा हुई है या जो आंदोलन हुए हैं, चाहे सीए एनआरसी को, कहाँ छुप के बैठे थे? कौन से सड़कों पे आंदोलन में दिख गया? विनय दुबे 106 सभाएं की सीए एनआरसी के लिए। ये जो कहते हैं ना कि विनय दुबे बदल गया मुसलमानों के लिए, जेल तक गए हैं सर। आज जो तकलीफ है ना दिल के अंदर, इसी के लिए है कि ये आदमी मुसलमानों का सगा नहीं है साला। ये किसी का मतलब दूसरा का तो छोड़ दो, हिंदू तो अलग ही बात है, ये अपने कौम का सगा नहीं है, उनको धोखा दे रहा है। हमारे साथ विनय दुबे कल तक जो है बनारस में असुद्दीन ओवैसी की पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे अपने साथी हरीश मिश्रा के लिए, लेकिन आज काफ़ी नाराज है। एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें कह रहे थे कि ओवैसी को अपने घर पे शादी में बुलाएंगे और जो मेहमानों को जो है इस्तकबाल के लिए वैसी को खड़ा करेंगे। अब देखना होगा, जिस तरह से ट्रोल भी किया जा रहा है विनय दुबे को, कहाँ तक ये मामला पहुँचता है। और जिस तरह से लगातार बी टीम कहा जा रहा था, विनय दुबे भी खुल के कह रहे हैं कि वैसी बीजेपी की बी टीम है। बाकी जनता जो है फैसला करेगी कौन बी टीम है कौन सी टीम है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, और भी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।